हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले कंट्रोवर्सी सराउंडिंग सौरव जोशी। इंटरनेट अब फिर से गर्म हो चुका है सौरव जोशी के नाम पर। एक नया कंट्रोवर्सी फूट चुका है सौरव जोशी के नाम पर, और इस बार सिर्फ उनके ब्लॉग्स नहीं, बात उनकी फियांसी की हो रही है। इस पर सोशल मीडिया पर अनएक्सपेक्टेड हेट आ रहा है। लोग कह रहे सौरव जोशी ने बिट्रे किया and he is marrying under family pressure. That's why lots of hate is targeted toward his fiancée Avantika. That's why we can see lots of comment like this: marks लगा दो वापस, सुंदर नहीं चुड़ैल. Comments like this are seen across all over social media. So today let's break down the entire controversy from hate comments to breakup theories. सब कुछ तब स्टार्ट हुआ जब कुछ महीने पहले फैंस ने नोटिस किया कि रिसेंट ब्लॉग्स में पेरू और सौरभ के साथ ज़्यादा अपीयरेंस नहीं हो रहा है। कमेंट सेक्शन में लोग बोलने लगे, वाई इज सी मिसिंग, डिड समथिंग हैपन, डिड दे ब्रेकअप। देन इन इंस्टाग्राम रील्स, शॉर्ट्स, फैन पेज, सब जगह स्पेकुलेशन होने लगे फॉर देयर ऑलवेज ब्रेकअप। And few days ago, Saurav Joshi revealed who his fiancée was. To shock to everyone, it was not Puri but some other girl whose name was Avantika, and she is from his hometown Uttarakhand. From that day, she is getting a lots of hate from audience. Many people are criticizing her because of her looks, because for them she is not good enough for Saurav Joshi. पर Saurav Joshi भी उतना handsome नहीं है. I don't understand why many of his fans are criticizing her and making fascist remarks on her. Some even say she is a gold digger and just using Saurav Joshi for fame and money, and she will destroy the family. But I don't think it is true, because it seemed to be arranged marriage rather than a love marriage. And I think Saurav Joshi family must have calculated before arranging the marriage, because I don't think Saurav Joshi family are dumb enough to do such thing. अब बात करते हैं सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी की, जिस पर यूट्यूब शॉर्ट रील्स और गोसिप पेज पर भर चुका है। एक रूमर्स कुछ महीनों से सर्कुलेट हो रहा है कि सौरभ ने अलेजिडली पीरू से डिस्टेंस मेंटेन किया है बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर, और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि हिज मदर रिजेक्टेड पेरू बिकॉज ऑफ कास्ट डिफरेंस एंड their relationship was not approved by his mother, so that's why Saurabh break up with पेरू. बट लेट बी क्लियर, ये सिर्फ ऑनलाइन रूमर्स है एंड सौरभ ने खुद कभी कुछ कंफर्म नहीं किया, नाइदर डिड पेरू. फिर भी ये स्पेकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोगों ने सौरभ के फियांसे को अननेसेसरी हेट दिया. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाई दिस रूमर स्प्रेड सो फास्ट. वन इज़ दैट फैन ने नोटिस किया कि ये एक दूसरे से अब दूर रहने लगे और ब्लॉग्स में भी कम देखने लगे हैं. और कुछ क्रिप्टिक पोस्ट फैन ने नोटिस किया वेयर allegedly सौरभ एंड Peru were hinting about their breakup. People believe it is sign to audience about their breakup and the reason behind their breakup. And comments like this are seen in which they add more petrol to fire. पब्लिक फिगर के साथ यही प्रॉब्लम है, एक छोटी सी बात फुल कंट्रोवर्सी में बदल देता है. आजकल जितने भी इंडियन इन्फ्लुएंसर की लव लाइफ पब्लिक होती है, उनमें एक पैटर्न नोटिस होता है कि ट्रोलिंग और अनफेयरनेस जजमेंट डन टुवर्ड्स द लवर और स्पाउस. और सौरभ जोशी की फियांसे भी इसी का शिकार हुई है. बिफोर इट वाज ट्रिगर इंसान वाइफ रुचिका, नाउ इट्स हर. पीपल आर जस्ट टारगेटिंग हर फॉर हर लुक्स एंड कॉन्स्टेंट कंपैरिजन विद पीरू. फैंस ने एकदम से दोनों का साइड बाय साइड कंपेयर करने लग गए. कमेंट लाइक पीरू वाज बेटर, शी डजंट मैच सौरभ लाइक पीरू डिड, सौरभ लुक हैप्पियर विद पीरू started to float on the comment section. Some fan pages even started to put edits between Saurav Joshi fiancé and Peru. Actually कोई भी इंसान अगर किसी की एक्स और क्लोज फ्रेंड से कॉन्स्टेंटली कंपेयर हो जाए तो नेगेटिवली ऑटोमेटिकली बिल होती है. बट ट्रोलिंग ऑडियंस कंपैरिजन को फुल फ्लेज एट साइकिल बना दिया है. मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट रूमर, नाइदर सौरभ जोशी नॉट पीरू हैज़ कन्फर्म इट टिल नाउ. सो जो भी है जस्ट थ्योरीज और स्पेकुलेशन है. The only thing that is confirmed till now is that Saurabh Joshi is getting married and his future wife is going to be Avantika, not Peru. And other than that, nothing is confirmed till now. In my opinion, this is just a fan speculation, so we must not dwell on the relationship so much. They are also human
as us, so the hate she is getting is completely unfair. Judging someone for their looks or appearance is really wrong. No one deserves so much harsh trolling. The main reason of this hate towards Avantika is because of Saurav's alleged breakup with Piru. So I feel Saurav must come forward and clarify it before it become a big thing. अब बात करते हैं कास्ट वाला कंट्रोवर्सी पर. I don't think it is true, but if it is true, then Saurav Joshi and his family must be ashamed of their self, because now it is 2025, and if even today people are discriminating against caste, they will be ashamed of themselves. I can't say if this rumors is true or not, but I find Saurav Joshi mother kind of cunning and manipulative from her behavior in the blogs. Maybe I may be wrong, but I feel that way. और मुझे तो ये भी लगता है सौरभ जोशी इज़ काइंड ऑफ ममाज बॉय. ही लिसन टू हिज मदर एवरी टाइम and is just like a typical Indian man who just listen to his mother. At last, I want to say that fans must stop attacking women in influencer relationships. Every time their favorite celebrity get involved in romantic relationship, most of the time the female involved in the relationship get attacked by their audience. This always happens in India. When a male influencer announces partner, the girl receive aid from their audience. It is a sad pattern and the audience must not do such thing. So this is my opinion in this controversy. आपको क्या लगता है, ये सिर्फ ट्रोलिंग का केस है या इसके पीछे कुछ बिगर रीज़न है? बट एक चीज़ तो फिक्स है, जितना ज़्यादा लोग चुप रहेंगे उतना ही कंट्रोवर्सी बढ़ेगा और ड्रामा बिल्ड होगा. कमेंट सेक्शन में बताइए अबाउट योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस मैटर. अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.